हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 6 ट्रायंगल की थ्योरम सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड, 6.2 थ्योरम मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। बेसिकली फ्रेंड, ये जो थ्योरम है ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। ठीक है, इसमें हम बीपीटी का कन्वर्स पढ़ेंगे। बोला गया इफ़ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन अ सेम रेशियो। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर कोई ट्रायंगल है, जैसे कि मैंने ये बनाया है, इसका नाम रख दिया मैंने ए बी सी। ठीक है, बोला गया अगर कोई लाइन इन दोनों साइडों को किसी सेम रेशो में डिवाइड करती है, मान लो ये डी और ई, ये लाइन इनको सेम रेशो में डिवाइड करती है, मतलब ए डी अपॉन बी डी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी की, देन द लाइन इज़ अ पैरेलल टू द थर्ड साइड। प्रूफ करो कि ये लाइन इस लाइन की क्या है, पैरेलल है, यानी डी ई पैरेलल है बी सी की। हमें ये बात प्रूफ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन गिवन पार्ट लिखेंगे। गिवन यानी कि दिया है, मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, और एक लाइन है एंड अ लाइन एल मान लो, इसको क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं, जो इसमें से पास होती है। एल इंटरसेक्टिंग ए बी इन डी एंड ए सी इन ई सच दैट। ठीक है, यानी कि जो लाइन एल है वो ए बी और ए सी में से गुजरती है, डी और ई से होते हुए। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में रेखा एल जो ए बी व ए सी को बिंदु डी व ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है फ्रेंड, अब प्रतिच्छेद तो करती है और इस तरीके से प्रतिच्छेद करती है कि उनका रेशियो सेम बनाती है, ए डी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन ई सी। जितना ए डी अपॉन बी डी एंड ए ई अपॉन में ई सी, इस तरीके से डिवाइड करती है। ठीक है, तो प्रूव करो, यहाँ लिखा टू प्रूव, सिद्ध करना है कि मेरी जो डी ई लाइन है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। अब इसे प्रूफ करने के लिए मैंने की कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए मैं कन्वर्स मेथड का यूज़ करूँगा। कन्वर्स का मतलब हमें प्रूफ करना है कि डी ई पैरेलल बी सी के है, तो हम इसका उल्टा मान के चलेंगे कि डी ई पैरेलल नहीं है बी सी के। ठीक है फ्रेंड, कन्वर्स मेथड में क्या होता है, उल्टा करना होता है। प्रूफ करना है डी ई पैरेलल बी सी के, लेकिन हम प्रूफ करने के लिए मान लेंगे कि डी ई पैरेलल बी सी के नहीं है। ठीक है, लेट डी ई बी नॉट पैरेलल टू बी सी। ठीक है, माना डी ई समांतर नहीं है बी सी के। ठीक है, और मैंने एक नई लाइन ड्रॉ की जो कि बी सी के पैरेलल है। ठीक है, देन देयर मस्ट बी another line parallel to BC. Let DF parallel BC के। ठीक है, तो मान लिया कोई दूसरी लाइन इसके जरूर समांतर होगी। माना अन्य रेखा जो BC के समांतर होगी, और वो रेखा मैंने क्या मान ली, डी एफ मान ली। मान लो कोई डी एफ पर लाइन है जो कि ए सी को एफ पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, थोड़ा सा डार्क दिखा दूँ इसको मैंने मान लिया कि डी एफ पैरेलल किसकी है, बी सी की। ये मैंने मान लिया बाय कंस्ट्रक्शन के थ्रू। ठीक है, ये मेरा एफ पॉइंट होगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद
अब बीपीटी थ्योरम का यूज़ करेंगे। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई लाइन आपकी एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल हो तो उसको सेम रेशो में डिवाइड करती है। मतलब जितना मेरा AD होगा उतना ही मेरा कौन होगा, BD होगा। जितना मेरा AF होगा उतना ही मेरा कौन होगा, FC होगा। नंबर 2 मान लिया और लिखेंगे बाय BPT, ठीक है, BPT के द्वारा। यानी कि इसका मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जो कि मैंने 6.1 में प्रूव करवाई थी, ठीक है। ये तो बीपीटी की थ्योरम के अकॉर्डिंगली हो गया। और हमारे पास गिवन क्या है, AD अपॉन BD एंड AE अपॉन EC, ये मेरे पास क्या है, गिवन दिया है, ठीक है फ्रेंड। अब यही टर्म तो इसके इक्वल है और यही टर्म इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। AF अपॉन FC एंड AE अपॉन में EC, ठीक है, ये दोनों टर्म क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैं तो यहाँ इनको इक्वल कर देता हूँ, यानी कि AF अपॉन FC AE अपॉन EC, मैंने इन दोनों टर्म को, इन दोनों क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो इक्वल करके मैंने यहाँ पे लिख दिया इनको, ठीक है। लिखने के बाद मैंने क्या किया, दोनों में एक ऐड कर दिया, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एक जोड़ने पर। AF अपॉन FC प्लस 1 AE अपॉन EC प्लस 1, दोनों तरफ जोड़ दिया। अब देखो ज़रा, इसके नीचे कुछ नहीं, सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हुआ, FC EC। इसके नीचे कुछ नहीं, सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, EC। अब AF प्लस FC, दोनों को जोड़ने पे क्या बन जाएगा, AC अपॉन FC। फिर AE, ये वाला पार्ट, AE प्लस में EC, दोनों को जोड़ने पे क्या बन जाएगा, AC अपॉन में EC, ठीक है फ्रेंड। इतना करने के बाद AC है, ठीक है, तो AC से AC कट जाएगा, ऊपर मान लो 1 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EC इक्वल किसके आ जाएगा, FC के, ठीक है। यानी कि मेरे जितना मेरा AE है उतना ही मेरा कौन है, सॉरी EC, जितना मेरा EC है उतना ही मेरा कौन है, FC है। अब फ्रेंड डायग्राम में देखने पे तो छोटा बड़ा लग रहा है कि ये EC तो छोटी है और FC बड़ी है, लेकिन रियलिटी के अंदर ये दोनों इक्वल तभी पॉसिबल है जब दोनों एक दूसरे पे क्या हो, कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब जो दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर हो। दिखने तो हमें लग रहा है कि FC बड़ी है बट EC छोटी है, बट रियलिटी में दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे। मान लो यहाँ पर है CF, यहाँ बना हुआ है CE, बना हुआ है CE, यानी दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर बनी हुई है। कोइंसाइड का मतलब ये होगा, यानी दोनों तभी इक्वल प्रूफ होगा, अगर इक्वल हैं तो तभी होंगी जब दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड होगी। मतलब FC और EC दोनों हैं, ये कोइंसाइड है। कोइंसाइड का मतलब दोनों एक दूसरे पर ऐसे बनी हुई हैं, ठीक है। ये मान लो तुम CF, ये मान लो CE, तभी दोनों क्या होंगे, एक दूसरे पे इक्वल प्रूफ करेगी। तो मैं लिख दूंगा दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन F एंड E कोइंसाइड, यह केवल तभी संभव है जब ये संपाती हो। संपाती का मतलब कोइंसाइड हो। DF इज द लाइन L itself, DF parallel to BC, hence L parallel BC है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो DF लाइन है, DF लाइन इज द लाइन L itself, जो DF लाइन है वो L ही लाइन है। DF रेखा स्वयं L रेखा ही है, L रेखा ही है जो DF समांतर BC के है। अतः
एल रेखा समांतर होगी बी सी के, ठीक है। ये जो डी एफ लाइन है, अगर दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे बने हुए हैं तो जो डी एफ लाइन होगी वो एल लाइन होगी, और एल डी ई लाइन, डी एफ पैरेलल थी बी सी के, तो डी ई भी किसके पैरेलल होगी, डी सी के बी सी के पैरेलल होगी। और डी ई किस पे दिखा रहा है, एल पे दिखा रहा है, तो इससे प्रूव होता है कि जो एल लाइन है वो बी सी के पैरेलल होगी, ठीक है। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुने फ्रेंड। डी एफ लाइन रियलिटी में वो एल के ऊपर ही बनी हुई है, ठीक है। डी एफ को माना था कि वो बी सी के पैरेलल है, तो एल लाइन भी पैरेलल होगी बी सी के, इस वजह से मेरे डी ई पैरेलल है बी सी के। और इसी के साथ मेरी थ्योरम 6.2 यहाँ पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। ओके, बाय बाय, थैंक यू।